दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये 3x3 का जो रूबिक्स क्यूब है ना, इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। और सॉल्व करने में जितने भी स्टेप्स आ सकते हैं उनको बड़ी आसानी से मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और मेरा दावा है दोस्तों कि एक बार आप इस पूरे वीडियो को देखोगे ना, तो आप एक ही बार में पूरा रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व कर सकते हो ये सब आप जान सकते हो। सबसे पहले दोस्तों रूबिक्स क्यूब को मैं यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे बिगाड़ लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, किसी भी एंगल से मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, पूरा का पूरा ये हमारा बिगड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों जो भी आपका फेवरेट कलर है ना, उससे हम शुरू करेंगे। मेरा यहाँ पे जो फेवरेट कलर है वो है ग्रीन, तो मैं ग्रीन से यहाँ पे शुरू करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन कलर को मैंने टारगेट किया है ना, तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर है इसका मैं यहाँ पे एक प्लस बना लूंगा। ओके, जैसे कि मेरा यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन 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 और ग्रीन यहाँ पे मैं लाऊंगा और मेरा यहाँ पे ग्रीन कलर का एक प्लस का साइन बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर को सॉल्व करूंगा, उसके बाद ग्रीन कलर को ही ध्यान रखकर सेकंड लेयर को सॉल्व करूंगा, और ग्रीन कलर के ऑपोजिट को ध्यान कर रखकर मैं यहाँ पे ये जो मेरा थर्ड लेयर है ना दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन लाना है, इसके लिए मैं क्यूब को कुछ इस एंगल से मैं पकड़ूंगा। ओके, और यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे जो सेंटर में जितने भी ग्रीन होते हैं ना, उनको ही हम यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि इसको देखिए इस प्रकार से मैंने घुमाया तो ये मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मुझे यहाँ पे ऊपर लाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाली लेयर को कुछ इस प्रकार से मैं घुमाऊंगा। ओके, अब इसको मैं क्या करूंगा, क्यूब को ऐसे पकड़ूंगा और इस प्रकार से घुमाऊंगा। अब इसको मैं यहाँ पे दोस्तों ला सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा टी बन चुका है, और एक ग्रीन लाऊंगा ना तो दोस्तों मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली प्लस बन जाएगा। अब देखेंगे कि कहाँ पे सेंटर में ग्रीन है, देखिए यहाँ पे है। अब इसको मैं जैसे घुमा जाऊंगा ना तो यहाँ का ग्रीन हट जाएगा, इसलिए मैं टॉप वाले को कुछ इस प्रकार से पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा प्लस यहाँ पे दोस्तों बनकर रेडी है, और एक ग्रीन आ चुका है, लेकिन हमें इसे इग्नोर करना है, हमें हमारे प्लस साइन से मतलब है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्लस बन जाता है ना, यहाँ पे ग्रीन होता है ना, तो इसके बाजू में एक कलर होता है, वो कलर यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। अब क्यूब को ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पीला कलर है ना वो यहाँ पे नहीं है। ओके, ये मिसमैच है। अब यहाँ पे देखिए ये व्हाइट भी यहाँ पे नहीं है और ऑरेंज भी नहीं है, खाली एक रेड जो है वो मैच कर रहा है। तो दोस्तों जैसे हम प्लस बनाते हैं तो कोई भी दो कलर यहाँ के इस प्रकार के मैच हो जाते हैं। आपको क्यूब को एक या दो बार इस प्रकार से घुमाकर देखना होगा कि कौन से कलर मैच कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे येलो है, और दूसरा कौन सा मैच करता है वो हमें देख लेना है, नहीं है। फिर से एक बार हम क्यूब को इस प्रकार से घुमाकर देखेंगे, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट मैच कर रहा है और ऑरेंज ऑरेंज मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, प्लस को यहाँ से बना लिया और एक या दो बार मैंने घुमा कर देखा कि कौन से सेंटर वाले जो मिडल वाले और सेंटर वाले एजेस जो है वो मैच करते हैं, वो मैंने देख लिया। अब यहाँ पे मेरे दो कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये येलो और रेड मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो मैच होता है वो हमारे यहाँ पे राइट में है। क्यूब को आप इस प्रकार से पकड़िए दोस्तों, आप क्यूब को पकड़ना समझ लेते हो ना, तो आप यहाँ पे 90% क्यूब सॉल्व कर लेते हो। कौन से सिचुएशन में कैसे क्यूब को पकड़ना है यही हमें खाली ध्यान में रखना होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला येलो जो है इसका मिसमैच हमने यहाँ पे राइट हैंड में रखा है, तो यहाँ पे ये जो लेयर है ना, इसको क्या करेंगे, हम दो बार कुछ इस प्रकार से नीचे घुमाएंगे। ठीक है, ये वाला येलो यहाँ पे था, इसको हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसको हम फ्रंट में लाएंगे। ओके, अब इस फ्रंट को हम दो बार इस प्रकार के घुमा कर ऊपर ले जाएंगे। अब ऐसा करने से जो हमारे यहाँ पे एक जो ग्रीन था ना वो आ गया है यहाँ पे हमारे सामने। अब इस रेड को हम क्या करेंगे, ये बाजू वाला जो राइट वाला लेयर है ना, इस पे ले जाएंगे और इसको फिर से दो बार घुमा कर ऊपर ला देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्लस भी बरकरार रहेगा और जो मिस मैच थे ना दोस्तों वो भी हमारे मैच हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे ये मैच कर रहे हैं, मतलब प्लस भी है और सेंटर के एजेस भी मैच हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसे कि प्लस और सेंटर एजेस मैच करने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर को सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें करना ये होता है कि हमें
जो हमने ग्रीन से शुरुआत किया था ना, तो ये ग्रीन का जो यहाँ पे नीचे वाले जो एजेस है ना, यहाँ पे ग्रीन कहाँ पे है, मतलब या तो ग्रीन यहाँ पे या फिर यहाँ पे देख लेना है कहाँ पे है। ओके, अब ये मेरे केस में क्या हुआ है, ये आ गया है राइट में। ओके, तो हमें एक स्टेप करनी पड़ती है, इसको राइट से लेफ्ट लेके जाना पड़ता है, राइट को ही ऊपर से नीचे लाना पड़ता है। इसको हम ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस फिर ऊपर, और ये हमारा यहाँ पे जो ग्रीन है ना वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब राइट में है, अगर कभी कभी ये लेफ्ट में होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट घुमाते हैं, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर वापस फिर ऊपर। अब इन दैट केस ये है राइट में, तो राइट से हम लेफ्ट घुमाएंगे। ओके, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, इसको ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस ऊपर से नीचे लाए थे, इसलिए ऊपर। देखिए अब ये मैच कर चुका है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी यहाँ पे हमारा रेड आना चाहिए था, जो नहीं आ चुका है, और यहाँ पे हमारा व्हाइट आना चाहिए तो वो नहीं आ चुका है, तो वो ये गलत हो गया। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको फिर वही स्टेप पे इसको लेकर आकर दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, तो यहाँ पे हमने एक गलती जो थी, हमने यहाँ पे इस प्रकार से की थी कि दोस्तों, जैसे हमने इसको टारगेट किया, लेकिन इसके बाजू में दो कलर होते हैं, जैसे कि ये है रेड, तो ये रेड यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो येलो है ना वो हमारे सेंटर यहाँ पे सामने होना चाहिए, वो नहीं है। ये हमारी गलती इस प्रकार से हो चुकी थी, इसलिए इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं फिर भी वो फिक्स नहीं होगा। अब देखिए, रेड रेड से मैच करता है, येलो येलो से मैच करता है, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट में है तो राइट वाली स्टेप करेंगे। इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है। अब ये राइट में तो राइट से लेफ्ट करेंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, इसको फिर वापस फिर ऊपर। अब देखिए, येलो येलो से मैच करता है, रेड रेड से मैच करता है। इतना होने के बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, और कहाँ पे ग्रीन है, देखिए यहाँ पे ग्रीन है, इसको फोकस करेंगे। इसको फोकस करने से पहले यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है ना वो यहाँ से मैच होना चाहिए, और ये जो व्हाइट है ना ये सामने होना चाहिए। तो हम निचले वाले लेयर को कुछ इस प्रकार से घुमाकर हम देखेंगे। अब देखिए, ग्रीन के बाजू में जो दो कलर है ना, ऑरेंज ऑरेंज से मैच करता है, व्हाइट व्हाइट से मैच करता है। अब ये इसकी सही पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे, ये राइट में तो राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस फिर ऊपर। हो गया फिक्स, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ पे ग्रीन है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन है, ये लेफ्ट में है। ओके, और यहाँ पे रेड रेड से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, निचले वाले लेयर को कुछ इस प्रकार से घुमाकर हम देखेंगे। अब देखिए, ये रेड रेड से मैच करता है, व्हाइट व्हाइट से मैच करता है। ओके, तो ये है इसकी सही पोजीशन। अब ये है लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, इसको फिर से वापस फिर ऊपर। देखिए सेट हो गया। अब खाली एक रह गया है, इसको हम फिक्स करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे ये क्या होगा, फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे कि कहाँ पे ग्रीन है। देखिए यहाँ पे ग्रीन नहीं है, यहाँ पे ग्रीन है दोस्तों। कभी कभी क्या हो जाता है, कहीं पर भी आपको यहाँ पे ग्रीन नहीं मिलेगा, वो ग्रीन क्या करेगा, यहाँ पे मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, अगर वो लेफ्ट में है या फिर राइट में है, ठीक है। अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट से राइट घुमाइए, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, इस प्रकार से करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा ये जो है ना यहाँ से मैच नहीं करता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से क्यूब को यहाँ पे घुमाएंगे। ऑरेंज ऑरेंज से मैच करेगा, येलो येलो से मैच करेगा। अब ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट से राइट घुमाया, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस फिर ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेयर सक्सेसफुली सॉल्व है। फर्स्ट लेयर से हमारा ये मतलब है कि ये जो कलर है ना ये भी सेम होनी चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कलर सेम है, और जो सेंटर हमने बनाए थे ना वो भी हमारे यहाँ पे बरकरार रहेंगे, तभी हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट लेयर सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर सॉल्व करेंगे। सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पे ग्रीन है ना, तो ग्रीन के अपोजिट में यहाँ पे होता है ब्लू। अब दोस्तों ये जो ब्लू है ना, हमें यहाँ पे सेंटर में कहाँ पे ब्लू नहीं है उनको फोकस करना है। देखिए यहाँ पे एक ब्लू है, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे ब्लू नहीं है, ये हमारे काम का है। यहाँ पे भी ब्लू नहीं है, ये हमारे काम का है। यहाँ पे भी ब्लू नहीं है, ये हमारे काम का है। ये हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू है। यहाँ पे नॉन ब्लू वाले जो एजेस है ना इनको देखना है।
जैसे कि हम इसको देखेंगे, यहाँ पे ब्लू नहीं है। हमने ब्लू इसलिए देखा क्योंकि जो हमने शुरू किया था ग्रीन से, तो ग्रीन के ऑपोजिट में आता है ब्लू। ओके, अब यहाँ पे ब्लू नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे रेड है ना, तो इस रेड को ऐसे वाले नीचे वाले रेड के साथ लेकर आएंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये रेड रेड से मैच करेगा। अब दोस्तों होता यह है कि ये रेड के नीचे जो कलर है ना येलो, या तो ये येलो कलर हमारे राइट में होता है या फिर लेफ्ट में होता है। ओके, अब ये क्या हुआ, हमारे लेफ्ट में है। तो ये लेफ्ट में है ना, तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले लेयर को लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, ये जो येलो है इस वाले येलो से दूर लेकर जाना पड़ता है, इसके पास नहीं लाना है। ओके, तो इस वाले येलो को हम क्या करेंगे, दूर, इस वाले येलो से दूर लेकर जाने के लिए इसको हम करेंगे लेफ्ट से राइट। अब लेफ्ट से राइट किया इसलिए लेफ्ट को ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। अब ऐसा करने से हमारा एक एज खराब हो गया, वो आ गया हमारे यहाँ पे। अब क्यूब को ऐसे पकड़िए, अब ये राइट में है ना, तो राइट से लेफ्ट घुमाइए, राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। देखिए जो हमने फोकस किया हुआ था ना रेड और येलो को, वो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब हमें ऐसे और कितने देखने हैं, 1 2 3 3 देखने हैं, और 3 देखने के बाद 3 को हम फिक्स करेंगे ना, तो हमारा सेकंड लेयर दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे ये कि जहां पे नॉन ब्लू है, देखिए यहाँ पे नॉन ब्लू है, इसको क्या करेंगे, हम ऑरेंज को ऑरेंज के नीचे लेकर आएंगे। देखिए ऑरेंज को ऑरेंज के नीचे लेकर आए, ऑरेंज के नीचे एक कलर है, या तो ये हो सकता है राइट में या फिर लेफ्ट में, कहां पे भी हो सकता है। ओके, होगा तो दोनों ही जगह पर। तो उसमें से ये अगर राइट में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, इसको यहां पे फिक्स करना है। अब इसको राइट से लेफ्ट किया, राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ऐसा करने से ये जो मिसमैच है ये आ गया हमारे लेफ्ट में। लेफ्ट में आता है तो लेफ्ट से राइट करते हैं, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, देखिए जिसको हमने यहाँ पे फोकस किया था वो फिक्स हो चुका है। अब फिर से हम देखेंगे नॉन ब्लू को, यहाँ पे नॉन ब्लू है, रेड को हम फिर से रेड के नीचे लेकर आएंगे। ओके, अब रेड के नीचे व्हाइट है, या तो ये व्हाइट हो सकता है हमारे लेफ्ट में या फिर राइट में। अगर राइट में है तो राइट से हम लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ऐसा करने से यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, हम राइट लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, देखिए ये फिक्स हो चुका है। अभी हमारा एक ही रह गया है, और उसको फिक्स करने के बाद हमारा सेकंड लेयर दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। फिर से नॉन, हमें ब्लू जो है उनको देखना है यहाँ पे। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, चारों के चारों यहाँ पे ब्लू आ जाते हैं, ठीक है, तो हम किसी को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारा सेट नहीं है ना, वो अगर लेफ्ट में है, अपने क्यूब को ऐसे पकड़ा है ना, तो लेफ्ट से राइट कीजिए, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर कीजिए। तो आपको ऐसे करने से एक नॉन ब्लू मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा पहले से नॉन ब्लू है, हम इसको व्हाइट से नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे हमारे राइट में है, तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। एक मिसमैच आ जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट करेंगे, लेफ्ट को ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। अब दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे सेकंड लेयर दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट लेयर सॉल्व है, सेकंड लेयर सॉल्व यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हमारा खाली थर्ड लेयर बचा हुआ है कि जिसको हमें अब सॉल्व करना है। अब दोस्तों थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देना चाहूँ, जैसे हमने यहाँ पे शुरुआती में प्लस बनाया था ना, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी प्लस बनाना पड़ता है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी प्लस बन चुका है, लेकिन मैं क्या करूंगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर अगर यहाँ पे आपको खाली एक ही ब्लू मिल जाता है ना, तो आप कैसे इसको प्लस बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक मिलेगा ना, मैं आपको एक स्टेप दिखाऊंगा। वो स्टेप करने के बाद हमारा क्या होगा, एक उल्टा यल मिलेगा। वही स्टेप को हम करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। वही स्टेप को करने के बाद हमें यहाँ पे एक प्लस का साइन दोस्तों मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर उस सिचुएशन में लाकर दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर एक ही ब्लू है तो हम वहां पे क्या करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही ब्लू है, हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर सॉल्व है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया है।
एक ही है, तो हम यहाँ पे कैसे एक उल्टा यल लाएंगे, कैसे एक लाइन लाएंगे और कैसे प्लस बनाएंगे। दोस्तों इसके लिए स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। आपको देखिए, ये जो फ्रंट है ना, फ्रंट को कुछ इस प्रकार से एक बार घुमाना है। ओके, यहाँ पे जो राइट है ना, इसको नीचे से ऊपर एक बार, टॉप को एक बार राइट से लेफ्ट। यहाँ पे फिर इसी स्टेप को हमें रिवर्स करना है दोस्तों। इसको हमने ऊपर लिया था, इसको नीचे करेंगे। टॉप को हमें ऐसे घुमाए थे, इसको वापस करेंगे। फ्रंट को हमने ऐसे घुमाया था, हम इसको ऐसा उल्टा घुमाएंगे। देखिए एक उल्टा एल आ चुका है। अब उल्टा एल अगर आपको मिलेगा ना, तो क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है। एक सिरा एल का हमारे राइट हाथ में होगा, एक सीधे हमारी तरफ होगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, अभी क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है। ओके, और वही स्टेप करना है। स्टेप देखिए, फ्रंट को इस प्रकार से, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को राइट से लेफ्ट। अब इसको फिर से रिवर्स करना है। राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को रिवर्स कीजिए और इस फ्रंट को भी रिवर्स कीजिए। एक लाइन मिल चुकी है। अब जैसे लाइन मिलती है ना, क्यूब को ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए। क्यूब को ऐसे नहीं पकड़ना है या फिर ऐसे भी नहीं पकड़ना है। ठीक है, लाइन जो होगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। वही स्टेप करना है। देखिए स्टेप क्या है, सामने वाले को इस प्रकार से, राइट वाले को नीचे से ऊपर, टॉप को राइट से लेफ्ट। अब इस स्टेप को रिवर्स, राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को वापस और फ्रंट को भी वापस। देखिए यहाँ पे हमारा प्लस आ चुका है, यहाँ पे प्लस है और दो एजेस आ चुके हैं, उनको इग्नोर कीजिए, हमें खाली प्लस से मतलब है। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद फिर से हमें ये जो एजेस होते हैं ना, इनको हमें सेम करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट लेयर में दो आ जाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आ जाते हैं। आपको क्यूब को एक बार घुमा के देख लेना है। देखिए कौन से दो वाले मैच कर रहे हैं, तो ये वाला ऑरेंज ऑरेंज मैच कर रहा है, येलो येलो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाले मैच नहीं कर रहे हैं और ये वाले भी नहीं। तो क्यूब को कैसे पकड़ोगे? जो भी मैच करने वाले एजेस है ना, उनको क्यूब को ऐसे पकड़े। मतलब जो मैच है उसको एक को राइट में रखिए और एक को आपके ऑपोजिट में रखिए। जो मिसमैच है उसको इस प्रकार से रखिए और इस प्रकार से मिसमैच। अब दोस्तों एक स्टेप करेंगे, उस स्टेप के बाद हमारे चारों के चारों वो भी मैच कर जाएंगे। स्टेप देखिए, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार राइट से लेफ्ट, राइट को नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, राइट को नीचे। अब देखेंगे कि कौन हमारे मैच हो रही है कि नहीं। आप कुछ इस प्रकार से घुमा कर देख सकते हो। देखिए ये हमारे पहले से ही मैच थे, लेकिन उसके बाद भी हमारा ये व्हाइट भी मैच है और रेड भी मैच है और नीचे के लेयर भी ठीक ठाक है, खाली ऊपर के ही हमारा यहाँ पे खराब है। ठीक है, हमारा अभी प्लस भी है और ये वाले भी मैच हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोने हमारे ठीक से बैठे कि नहीं। अब ठीक से बैठे के मतलब क्या है कि अगर आप क्यूब को ऐसे पकड़ते हो तो यहाँ पे जो भी कलर है ना, वो आपको इसी एंगल से कहीं पे भी तो दिखने चाहिए। मतलब देखिए रेड यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू ऊपर दिख रहा है, लेकिन व्हाइट यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। मतलब ये हमारा गलत बैठ चुका है। ओके, अब इस एंगल से देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे ऑरेंज देखोगे ना, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, मतलब ये गलत है। अब दो गलत है, मतलब बाकी के दो ठीक है या नहीं, हम वो देखेंगे। अब देखिए ये रेड यहाँ पे किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा आपको। ओके, येलो भी किसी एंगल से नहीं दिख रहा, खाली ब्लू दिख रहा है, मतलब ये ठीक गलत है। अब ये ठीक से बैठा है, मतलब हमें इसी प्रकार से इनको भी चारों को हम बैठाएंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तीन गलत है और एक सही है। तो कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, आपके चारों के चारों गलत होते हैं, तो क्यूब को आप कैसे भी पकड़ सकते हो। अगर आपको एक ठीक मिलेगा ना, तो क्यूब को ऐसे पकड़िए। मतलब जो ठीक होगा वो हमारे राइट और फ्रंट में रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कोने ठीक से बैठे कि नहीं। स्टेप देखिए क्या है, लेफ्ट को एक बार ऊपर, टॉप को एक बार लेफ्ट की ओर, राइट को एक बार ऊपर, टॉप को राइट की ओर, लेफ्ट को नीचे, टॉप को लेफ्ट की ओर, राइट को नीचे, टॉप को राइट की ओर। अब देखिए हमारे क्या हो चुके हैं, दो एजेस ठीक से बैठे हैं। ये वाला ठीक से बैठा, ये वाला ठीक से बैठा है। अभी यहाँ पे देखेंगे ये ठीक से बैठा है कि नहीं। इस एंगल से देखिए, व्हाइट हमारे यहाँ पे है, रेड यहाँ पे है और यहाँ पे ब्लू जो है वो भी है, मतलब ये भी ठीक है। अब तीन ठीक है, मतलब चौथा भी ठीक होगा। एक बार जांच लेते हैं। व्हाइट यहाँ पे है, ब्लू ऊपर है, यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे है। मतलब क्या है कि आपका चारों के चारों कोने ठीक से यहाँ पे कोने अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ इस प्रकार से नहीं बैठे।
तो इसे यहाँ पे हमें इसको बिठाना पड़ता है। इसके लिए स्टेप देखिए क्या है दोस्तों। यहाँ पे एक भी कोना इसी प्रकार से ट्विस्टेड होता ना तो क्यूब को हम कैसे भी पकड़ सकते थे, लेकिन अगर दो एजेस ठीक से बैठे तो क्यूब को ऐसे पकड़िए, मतलब इनको इस प्रकार से। अगर एक ही आपका ठीक से बैठा है तो इसको हमें यहाँ पे रखना है। ओके, मतलब ये ट्विस्टेड होगा, ये ट्विस्टेड होगा और ये ट्विस्टेड होगा, ये ही सही होगा तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है। जो सही बैठा है इसको अपोजिट और राइट में करना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टेप्स करेंगे ना उसी को भी हम यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि हमारे सभी के सभी कोने ठीक से बैठे कि नहीं। स्टेप देखिए क्या है, जो भी मिसमैच रहेगा उसको हम राइट की ओर रखेंगे, जो मैच रहेंगे उनको हम यहाँ पे लेफ्ट में रखेंगे। अब राइट में जो स्टेप है वही लेफ्ट में करना है। राइट को देखिए क्या स्टेप है, एक बार राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को 2 बार राइट से लेफ्ट, राइट को नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, राइट को नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेप्स किया ना हमने दोस्तों, वही हम स्टेप्स क्या करेंगे यहाँ पे भी करेंगे। अब स्टेप देखिए, लेफ्ट को एक बार ऊपर, लेफ्ट को 2 बार लेफ्ट से राइट, लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, लेफ्ट को नीचे। अब देखेंगे कि हमारा ये भी अभी ठीक से नहीं बैठा है, ये भी नहीं है, खाली यही है। फिर वही स्टेप करेंगे जब तक कि हमारा क्यूब सॉल्व नहीं होता। ठीक है, राइट को एक बार ऊपर, टॉप को 2 बार राइट से लेफ्ट, एक बार नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर वापस, फिर नीचे। अब यही वही स्टेप यहाँ पे भी, लेफ्ट को एक बार ऊपर, टॉप को लेफ्ट से राइट, लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस और नीचे करेंगे। तो देखिए अब हमारा रूबिक्स क्यूब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अनसॉल्व था, इसको हमने सॉल्व किया है। जितने भी स्टेप्स आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो मैं नीचे मेरा जो नंबर है इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर भी मुझे आप बता सकते हो कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो आप मुझे बता सकते हो। इसको मैं आपको रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार के और क्यूब के वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।